चलो कैसे हो मेरे लाडलो, बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और जैसा आप सभी को पता है कि आपने 10 बज चुके हैं और आज वैसे भी 12 घंटे की महामैराथन क्लास है, जिसमें 2 घंटे मेरे बड़े अमूल रहने वाले हैं आप लोगों के लिए और खासकर उन बच्चों के लिए, क्योंकि व्यापम ने यहाँ पर कल से सक्रियता दिखाई है। तो इससे हम कह सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है 5-7 दिन के अंदर। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सीरियस होकर तैयारी करें। आप ये मान के तैयारी करें कि पेपर आपका अगस्त में ही होगा, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया सर, कपास में पानी देते देते क्लास ले रहा हूँ, बहुत बढ़िया। हाँ तैयारी करते रहो आप लोग बेहतरीन तरीके से। और एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें सभी बच्चे, जल्दी से जल्दी यहाँ पे लाइक और शेयर करेंगे ताकि यहाँ पे सारे बच्चे जुड़ेंगे और फिर यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला को हम लगातार यहाँ पर हाँ करते जाएंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलो देखना, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो भी नए बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर बिल्कुल विस्तार से नहीं पढ़ा है, डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो वो यहाँ पर तांडव क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको सारे कोर्सेस मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखना, आपको जो बिंदु दिया हुआ है सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। प्रश्न ज्यादा है, समय कम है, तो जल्दी जल्दी हम प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर यहाँ पर 12 बजे सर लोगों की भी क्लास है, क्योंकि 12 घंटे पूरी यहाँ पर आज यूट्यूब पर क्लास रहने वाली है हर सब्जेक्ट की, वर्ग 2 की, ठीक है। चलो भैया, हाँ जल्दी जल्दी आंसर देते जाएं। पहला प्रश्न आपको दिया है, इसमें से कौन सी सुमेलित नहीं है। अब सुमेलित आपको कौन सी नहीं दी है ये आपको बताना है, ठीक है। नवग्रह की नगरी, ठीक है भैया। खरगोन वालों स्वागत है आप सभी का। हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो जल्दी जल्दी जुड़ जाइएगा आप लोग, ठीक है। हाँ हम सेशन को यहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। पहला ही प्रश्न ऐसा है कि फेफड़े बाहर आ जाएंगे, पता है तुम लोगों के। चलो भैया, सब लोगों के आंसर आ रहे हैं, कुछ लोग तो पता नहीं क्या का क्या आंसर दे रहे हैं। अब भैया यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, हाँ एक एक प्रश्न को विधिवत तरीके से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। हाउ आ गया सबका आंसर? राम राम भैया सभी को। हाँ राधे राधे भैया सभी को, राम राम, ठीक है। देखना, चलो जुड़ जाइएगा पहले आप लोग, फिर हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं भैया, ठीक है। हाँ चलो, अब आपको यहां पर दिया गया है, तो पहले यहां पर आपको दिया गया है क्वेश्चन क्या है, तो ये समझ लो आप लोग। हाँ सी आएगा, देख लेते हैं अपना जा क्या रहा है। हाँ गलत और सही, हाँ देखना भैया, आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, अच्छे प्रश्न बेटा। व्याकरण के भी आज बहुत शानदार प्रश्न आएंगे। मुक्ति मार्ग सबको पता है भारत भूषण अग्रवाल का है। इसके बाद जितने भी फत्तर आए, जितने भी खंडहर आए, खंडर हो आपका, फत्तर हो आपका, ये सब यहाँ पर रांगे राघव के हैं। किसके हैं बेटा? हाँ आपसे पढ़ते पढ़ते आदत हो गई है, फेफड़े बाहर नहीं आते, सोचकर वहीं रुक जाते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। देखना, देखो यहाँ पर मुक्ति मार्ग आपको दिया गया है, तो भारत भूषण अग्रवाल का बिल्कुल सही है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है पिघलते पत्थर, तो ये रांगे राघव का है, तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल सटीक आंसर है। लेकिन अब बात आती है सर यहाँ पर अजय खंडर, तो अजय खंडर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये निराला जी की पंक्ति है, किसकी पंक्ति है या यहाँ पर किसकी रचना है? तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, खंडर हो या पत्थर हो सब रांगे राघव के हैं, यहाँ निराला की रचना नहीं है। और प्रलय का सृजन कौन करेंगे? शिव मंगल सिंह सुमन करेंगे। कौन करेंगे? आपके शिव मंगल सिंह सुमन करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो सही है, लेकिन गलत कौन सा है आप लोगों का? तो यहाँ पे सी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूछा भी क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला यहाँ पर देखना, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी यहाँ पर जो रचना है या रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर याद रखना, जैसे काव्य निर्णय दिया है भिखारी दास, रस रहस्य दिया है कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि, भाव विलास केशवदास। अब यहाँ पर देखना, ये भी बड़ा सिंपल प्रश्न है, लेकिन आंसर देना है सब बच्चों को, जल्दी से जल्दी आंसर देते जाइएगा। हाँ सभी का आंसर आना चाहिए बेटा।
चलो बहुत बढ़िया। हाँ क्या आंसर आएगा? भाव विलास। देख लेते हैं। अब तुम लोगों का जो भी आंसर आएगा उसको अपन समझ लेंगे। हो गया। हाँ अब देखना यहाँ पर आपको ये जो प्रश्न दिया हुआ है, पहले यहाँ पर इस प्रश्न को अपन समझ लेते हैं किस तरीके से प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो, रस रहस्य, रस विलास, भाव विलास, काव्य निर्णय। बताइएगा जल्दी जल्दी आंसर आप लोग देते जाइएगा। हाँ क्वेश्चन सिंपल है, आंसर सबका आना चाहिए। ठीक है हाँ ये कबूतर विस्फोटक पदार्थ है सब। अभी देखना कुछ कबूतर तो अभी आएंगे फिर बोलेंगे सर कितना निकल गया, फिर यहाँ पर बोलेंगे सर दोबारा करा दो। नहीं भैया, फ्लैशबैक शैली में अपन जाते ही नहीं कभी। ठीक है, हाँ आंसर आप लोग देते जाएं, बाकी आपको कुछ नहीं करना। अब देखो यहाँ पर आपको दिया गया है, देखो सीधा सीधा यहाँ पर आपको दिया गया है, जैसे काव्य का निर्णय, जितने भी निर्णय हैं सब कौन करते हैं? आपके भिखारी दास करते हैं। कौन करते हैं? भिखारी दास करते हैं। इसके बाद रस का रहस्य कौन बताते हैं? कुलपति मिश्र बताते हैं। कौन बताते हैं? कुलपति मिश्र बताते हैं। अब देख, इसके बाद आपको दिया गया है कौन सा भैया? रस विलास दिया है, चिंतामणि। अब भाव विलास जो भी है आपका, ये केशव दास का नहीं है लाडलो, तो भाव विलास केशव दास का नहीं है, मतलब यहाँ पर किसका हो जाएगा? तो आपको यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए, एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है देव कवि, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है साहित्य का, मिश्र बंधु के शासनकाल से शिव सिंह सेंगर के शासनकाल की अगर हम बात करें, तो जितने भी यहाँ पर जो सबसे पहले साहित्यकार रहे थे उनमें सबसे बड़ा मुद्दा एक ही था, देव बड़े या बिहारी बड़े। तो ये वही देव हैं जिनकी ये रचना मानी जाती है, कौन सी? आपकी भाव विलास। ठीक है, हाँ ठीक है, भवानी जाति विलास। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। देव बड़े या बिहारी, मतलब तुम लोग इतने इंटेलिजेंट हो गए हो कि अब सारे क्वेश्चनों को ऐसे ही सूंघ के लगा देते हो। अगला देखना, यहाँ पर दिया गया है कि रीति के निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ यहाँ पे सम्मिलित करना है। चिंतामणि, रसलीन, भिखारी दास, मतिराम। चिंतामणि यहाँ पर कौन सी रचना है? रसलीन की कौन सी है? भिखारी दास की कौन सी है? और आज यहाँ पर सारे क्वेश्चनों को आप नोट करते जाना, क्योंकि यहाँ पर याद रखना ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको, हाँ बिल्कुल मजा आ जाएगा आप लोगों को, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न इंपोर्टेंट हैं और विगत परीक्षा के प्रश्न भी इसमें शामिल हैं। देख लें एक बार। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा सभी को। चलो समझना, आपको यहाँ पर दिया गया है तो पहले हम यहाँ पे मिला लेते हैं। जैसे चिंतामणि है, तो चिंतामणि कौन सी है भैया? रसविलास होगी। चिंतामणि की कौन सी है? तो चिंतामणि यहाँ पर रसविलास हो गई। ठीक है भैया, यहाँ तक तो मामला हो गया क्लियर। और रसलीन एक ऐसे हैं, वो हर चीज का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं लाडलो? बोध कराते हैं। तो रसलीन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? रस प्रबोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? रस प्रबोध हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखना आपको दिया गया है क्या? भिखारी दास। तो भिखारी दास की बात करें तो यहाँ पर कौन आएंगे आपके? तो भिखारी दास यहाँ पे हर चीज का सारांश लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सारांश। और मतिराम की बात करें तो मतिराम यहाँ पर क्या है? रसराज है। क्या है? रसराज है। अब आपने सुमेलित कर लिया, तो पहले का तीसरा हो गया, दूसरे का चौथा हो गया, तीसरे का पहला हो गया, चौथे का दूसरा हो गया। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, ये 34 12 देखो कहीं पर है आंसर, वही आपका आंसर सटीक हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग लगाते जाए आंसर। हाँ सबका सही आना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ है। तो देखो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कितने कबूतरों का सही है? हाँ सर हमारा सही है। अरे भैया एक आंसर सही करने से कुछ नहीं होता, अभी तो आने वाले हैं और इसमें वो प्रश्न आपको दिख जाएंगे जो यहाँ पे टारगेट अगस्त को लेकर बनाए गए हैं। देखना यहाँ पर, इसको आप लोग छाप लो भैया, इसको सभी बच्चे छाप लेना, क्योंकि ये वही प्रश्न है जो आपका आने की संभावना है इसकी। देखो यहाँ पर दिया गया दिव्या किसकी रचना है? तमस किसकी है? मैलांचर और यहाँ पे बलचनामा। ये चारों की चारों रचनाएं आपकी वर्ग 1 में आ चुकी हैं। मैं आपको यहाँ पर विगत परीक्षा से थोड़ा अवगत करा देता हूं, शायद यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस चीज से अवगत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखना, इसमें एक और मामला है आपका, क्योंकि इसमें
वर्ग 2 प्री में भी एक रचना आ चुकी है, अगर आपको कुछ याद आ रहा होगा पुराने दिन तो यहां पर याद रखना, इसमें आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए। जैसे दिव्या दिया है, तमस दिया है, तो आपको पहले जो पता है ना आप उसको लगा दो। हाँ, आपको पहले जो पता है आप उसको लगा दो, बाकी कुछ मत करो, ठीक है। हाँ, देख लें। देखो समझना, पहले जो पता है हम उसको लगा देते हैं। आंसर पता है, एक ही ऑप्शन से आंसर मिल जाएगा। समझना कैसे, आपको पता है मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, यस या नो? है भैया। और तमस यहां पे भीष्म साहनी की है। अच्छा, मान लो दिव्या का तुमको नहीं पता, मान लो यहां पे बलचनमा का नहीं पता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब यहां पे सीधा सीधा ये मुद्दा है कि देखो दूसरे का पहला कहीं पर देख लो, यहां पे दूसरे का पहला नहीं है, यहां दूसरे का पहला है, तीसरे का दूसरा है, तीसरे का दूसरा है। अब देखो यहां पर तीसरे का दूसरा कहीं पर भी नहीं है, मतलब आंसर आपका यही हो जाएगा। नहीं है भरोसा तो भैया मिला के देख लो। तो यहां पर देखना, जैसे वलचनामा दिया हुआ है, तो वलचनामा यहां पर किसकी रचना मानी जाती है? नागार्जुन की है लाडलो, किसकी है? नागार्जुन की। और जो दिव्या है वो यहां पर किसकी है? तो ये यशपाल की है। किसकी है? यशपाल की है। तो आप लोग यहां पर याद रखना, तमस भीष्म साहनी मेलांचल फणीश्वरनाथ रेणु बलचनमा नागार्जुन दिव्या यहां पर किसकी है? यशपाल की रचना मानी जाती है। अब आप लोग यहां पर इसको मिला लो, तो पहले का चौथा हो गया, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का तीसरा। तो यहां पर 41, 23, ये आपका आंसर मतलब कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है भैया, 9 बजे क्लास रहती है बेटा, सोमवार से लेकर शनिवार तक, संडे को 10 बजे रहती है, ठीक है। हाँ, छाप लिया? एक बार थम्स अप कर दिया करो आप लोग, जितने भी कबूतर हैं एक बार यहाँ पे थम्स अप कर दिया करें आप लोग। चलो, हो गया। हाँ, अब देखना यहां पर अगला प्रश्न ये रहा। अगला यहां पर इसको भी छाप लें सभी लोग। जो यहां पर मैं बोल रहा हूं छापने का मतलब उसको आप छापते जाएं, क्योंकि याद रखना ये वही प्रश्न है जो आपको दिख जाएंगे सीधे सीधे। अच्छा, यहां पर 100% नहीं, इसको आप 1001% वाला क्वेश्चन मान लो। 100 नहीं, 1001% ये क्वेश्चन आने वाला है। ना आए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको इनमें से कोई ना कोई रचना टकरा जाएगी। ये 100% वाला कंसेप्ट नहीं है, मैं बोल रहा हूं। इसको तो आप बोलते नहीं वेरी 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 फिर वेरी इंपोर्टेंट, इसको लगा सकते हो। देखना भैया कैसे, फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसमें कौन सा सही नहीं पूछा है। फिर मैं उस जनपद का कवि हूं, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। सीढ़ियों पर धूप में, और ये है आपका संसद से सड़क तक। तो आपको यहां पर यह बताना है कौन सा गलत है और कौन सा सही है, जल्दी से जल्दी बताते जाएं, ठीक है। तमस के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तमस के लिए बेटा यहां पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, 1975 में मिला था, ठीक है। हाँ, जल्दी जल्दी आंसर देते जाओ आप लोग, बिल्कुल कोई भी तनाव लेने की आवश्यकता है ही नहीं उसमें। हाँ, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है कि उसमें तनाव लो आप लोग, ठीक है। देखो यहां पर पहले समझ लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये हर बच्चे को पता है भैया, फूल नहीं रंग बोलते हैं। ये सब किसका काम है? केदारनाथ अग्रवाल का, सही है। मैं उस जनपद का कवि हूं, तो भैया सबको पता है त्रिलोचन शास्त्री जी। ये बताओ, कवि तो शास्त्री होगा, तो उस जनपद का कवि कौन था आपका? शास्त्री जी थे। तो यहां पर भी मामला ठीक ठाक लग रहा है। अब बात आती है सर, संसद से लेके सड़क तक हर बच्चे को पता है, जहां सड़क से संसद या संसद से सड़क हो वहां सुदामा पांडे धूमिल आते हैं, यस या नो? ये भी सही है। अब पूछा क्या है सर, कौन सा गलत है? तो आपको पता होना चाहिए, आपको दिया गया है सीढ़ियों पे धूप, आपको दिया गया है यहाँ पे सीढ़ियों पे धूप। तो सीढ़ियों पे धूप में मतलब यहाँ पे सीधा सीधा याद रखना, ये जो रचना है आपके किसकी है? रघुवीर की है। किसकी है भैया? तो आपने पूरा नाम सुना होगा, रघुवीर सहाय की रचना मानी जाती है। किसकी मानी जाती है लाडलो? तो ये रघुवीर सहाय की रचना मानी जाती है। जब भी यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा तो सीढ़ियों पर धूप यहाँ पर किसकी रचना मानी जाती है? रघुवीर सहाय की रचना मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? रघुवीर सहाय की रचना मानी जाती है। आप यहां पर ये चीज याद रख लेना, ठीक है भैया। हाँ,
चलो अब यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा लाडलो, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सही है सबका? सर मुझे वर्ग 2 हिंदी का नोट्स चाहिए। बेटा सिलेबस नहीं आएगा उससे पहले नोट्स मत लेना, सिलेबस आ जाएगा उसके बाद आपको हंस के नोट्स दे दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हाँ इमली के पेड़ पे बैठ कर देख रहा हूँ सर आपकी क्लास, हम बिहार वालों के लिए कुछ कीजिए बीपीएससी टीजीटी के लिए। बेटा यहाँ पर बीपीएससी टीजीटी में आपके टॉपिक जुड़े हुए हैं, आप यहाँ पर इन क्लासों को ले सकते हो। रात 9 बजे वाली क्लास आप लोग सोमवार से शनिवार तक, और संडे 10 बजे वाली क्लास 10 बजे जो रहती है संडे को, इसको आप लेते रहो कंटिन्यू। हाँ क्योंकि यहाँ पर आपका जो भी पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके लगभग यहीं से क्वेश्चन, रचनाओं के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, व्याकरण बन जाएगा आपका, और जो यहाँ पर आपके अलग से टॉपिक जुड़े हुए हैं उनको भी हम करा देंगे। देखना भैया ये दिया हुआ है आपको, अब यहाँ पर देखना, मछली घर, अपनी शताब्दी के नाम, शब्दों की शताब्दी, साए में धूप। आज यहाँ पे सारी रचना जितनी भी है वो आपकी यहाँ पर लगभग 10-12 साल पुराने जितने भी आपके पेपर हैं उन सभी पेपर में यहाँ पर पूछी जा चुकी है। ठीक है भैया? हाँ चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखना, ये जो आपको बिंदु दिया हुआ है पहले यहाँ पर समझ लेते हैं आखिर है क्या मामला। तो आपको यहाँ पर दिया गया है जैसे मछली घर दिया है, क्या दिया है लाडलो, मछली घर। तो मछली घर यहाँ पर किसका था, आपको पता है मछली घर था नारायण जी का। किसका था, नारायण जी का मछली घर था। अब नारायण जी कहाँ, यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं दिख रहे होंगे, अरे भैया विजयदेव नारायण। कौन है आपके, विजयदेव नारायण। और अपनी शताब्दी का नाम, तो याद रखना अपनी शताब्दी का नाम यहाँ पे दूधनाथ सिंह का चलता है। किसका चलता है भैया, दूधनाथ सिंह का। और शब्दों की शताब्दी श्रीराम वर्मा की, किसकी है, श्रीराम वर्मा की है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है शब्दों की शताब्दी श्रीराम वर्मा की है। साए में धूप दुष्यंत कुमार की है, किसकी लाडलो, दुष्यंत कुमार की है। तो यहाँ पर याद रखना आपको ये मैच करना है, पहले एक मैच कर लो आप लोग, साए में धूप दुष्यंत कुमार। चौथे का पहला देख लो कहां पर है, ये रहा, यहीं पर है चौथे का पहला। आंसर एक बार में आ गया, इसका आंसर एक बार में आ गया। बाकी मछली घर की बात करें तो यहां पर याद रखना मछली का घर किसका था, नारायण जी का था। और शताब्दी, अपनी शताब्दी के नाम दूधनाथ, शब्दों की शताब्दी श्रीराम वर्मा। तो पहले का चौथा हो गया, ठीक है, दूसरे का तीसरा हो गया, तीसरे का दूसरा हो गया, चौथे का पहला, मतलब आंसर सी हो जाएगा। कितने लोगों का सही है भैया, हाँ सबका सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबका ही सही है ये। अब यहां पर एमपीडीजीटी में अदर स्टेट वाले दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला यहाँ पर प्रश्न देखना, अगला आपको दिया गया, ये तो आपका वही का वही प्रश्न आ गया। अब देखना कुछ व्याकरण के भी इसमें प्रश्न मैंने डाल दिए हैं, और सारे ही प्रश्न आपके बेहतर से बेहतर हैं। आप लोग इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते जाएं, क्योंकि ये क्लास आपकी बिल्कुल संडे वाली जितनी भी क्लास रहेंगी वो सब हाइड रहेंगी, ठीक है। हाँ संडे वाली जो भी क्लास रहा करेगी वो सारी हाइड हो जाएंगी, लाइव में ही आपको दिख पाएंगी वो, ठीक है। हाँ आज से सारी क्लासें हाइड रहेंगी, जो संडे स्पेशल क्लास रहती है वो हाइड कर दी जाएंगी। ये केवल यहाँ पर जो क्लास है ये केवल लाइव रहा करेंगे बेटा। तो जानने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अब आप लोग बोलोगे इसे जानने की इच्छा वाक्यांश के लिए क्या है, तो पहले इन शब्दों को समझ लो, क्योंकि यहाँ पर एक जैसे मिलते जुलते शब्द हैं। अब आप लोग यहाँ पर क्या करते हो, मामला गड़बड़ हो जाता है। पहले देख लो यहाँ पर जैसे जिज्ञासा दिया है, ठीक है भैया, जिजीप्सा दिया है, जिगस्सा दिया है और जिगीसा दिया हुआ। जिगीसा का मतलब होता है जीतने या दमन करने की जो इच्छा होती है उसको क्या कहा जाता है, जिगीसा। तो यहाँ पे आप लोग लिखना भैया, दमन करने की जो इच्छा है, जो आपकी दमन करने की इच्छा है, तो दमन करने की जो आपकी इच्छा है उसे यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो उसे यहाँ पे जिगीसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिगीसा। और जिघत्सा का मतलब होता है यहाँ पर भोजन करने की जो इच्छा होती है, क्या होती है लाडलो, तो याद रखना यहाँ पर जो भोजन करने की इच्छा है, जो भोजन करने की इच्छा है, तो भोजन करने की यहाँ पर जो इच्छा है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जिघत्सा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिघत्सा। जिजीविसा का मतलब क्या होता है, तो जिंदा रहने की इच्छा क्या कहलाती है, जिजीविसा कहलाती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जिंदा रहने की जो इच्छा है, जिंदा रहने की जो इच्छा है उसे यहाँ पर क्या कहा जाता है, जिजीविसा। और ये हो गया जानने की जो इच्छा है, जानने की जो आपकी इच्छा है उसे यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो उसे यहाँ पर आपका कहा जाता है जिज्ञासा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सीधा सीधा ए हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जब भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा जीने की या जिंदा रहने की इच्छा, जिजीविसा ही कहलाती है आपकी। अब यहाँ पर देखना
जब यहाँ पे जिगीसा आएगा, क्या आएगा, जिगीसा, तो दमन होगा आपका। जब यहाँ पे जिघत्सा, जिघत्सा, तो घा आएगा, मतलब देखो गा आएगा दमन, घा आएगा मतलब भोजन, और यहाँ पे जिजीविषा आएगा मतलब जिंदा, और जिज्ञासा आएगा मतलब यहाँ पे जानने की इच्छा हो जाएगी। मामला क्लियर है सभी का? आंसर आप लोग ए लगा दो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अगला देखना, अगला आपको दिया गया है कि जो साथ में पढ़ा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। अब ये बताओ, वहां पे सीधा सीधा दिया, जो साथ में पढ़ा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, हाँ सिंपल सा है ये तो। ठीक है, चलो समझ रहे। अब देखो यहां पर दिया हुआ है जो साथ में पढ़ा हो, तो साथ को आप बोलते क्या हो। देखो यहां पर एक तो होता है साथी, एक होता है जीवन साथी, एक होता है मित्र, एक होता है सहभागी, और एक होता है सहपाठी। समझना, देखो मित्र हो नहीं सकता, क्योंकि जिसने यहां पे आपके साथ पढ़ाई की है वो आपका हो जाएगा सहपाठी। क्या हो जाएगा लाडलो? तो आप लोग याद रखना, जो आपके साथ में पढ़ा हो, जैसे मान लो क्लासरूम में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, बाकी जब ये सिलेक्ट हो जाते हैं तो जब एक जगह मिलते हैं तो पता है क्या बोलते हैं, ये मेरे बैच का लड़का है, मतलब आपके बैच का लड़का है। तो सीधा सीधा याद रखना, आपके बैच का है मतलब वो सहपाठी होगा। क्या होगा? सहपाठी होगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। जो यहां पर सहयोगी सहभागी का मतलब होता है आपके साथ यहां पर क्या है, काम करे। तो जो आपके साथ काम करता है वो क्या होता है, आपका सहभागी होता है। क्या होता है? सहभागी होता है। हाँ, समान रूप से हर काम में भागीदार, अच्छे में बुरे में दोनों में भागीदार, सहभागी। अगला देखना, ये दिया हुआ है आपको, एक श्वेत दिया है और एक स्वेद दिया है। शब्द युग्म के अर्थ युग्म को छांटिए। तो यहां पर आपको मैं सारे के सारे कंसेप्ट बता देता हूं कि यहां पर इसका उत्तर होगा क्या। ठीक है, हाँ सहपाठ मतलब यहाँ पे साथ में पाठ करने वाला सहपाठी होता है बेटा वो। ठीक है, हाँ अब देखना यहाँ पर आपको दिया गया है, जैसे एक दिया गया आपका कौन सा, श्वेत दिया गया है। क्या दिया है? श्वेत। और एक यहाँ पर आपको दिया गया है कौन सा, स्वेद। कौन सा दिया गया है? स्वेद। तो याद रखना यहाँ पर जब भी आपको दिया जाएगा श्वेत का मतलब क्या होता है, तो देखो जब यहाँ पर स्वेद हम लोगों ने पढ़ा था तो स्वेद मतलब होता है पसीना। क्या होता है लाडलो? तो स्वेद मतलब यहाँ पर पसीना होता है। और श्वेत की बात करें तो श्वेत का मतलब क्या होता है, तो श्वेत मतलब सफेद से होता है। किससे होता है? तो ये यहाँ पर सफेद से होता है। अब देखो यहाँ पर पहले श्वेत दिया है तो सफेद आएगा, श्वेत दिया है तो पसीना आएगा, मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, हाँ ए सही है सर। ठीक है, अच्छी बात है, ए सही है। चलो अगले प्रश्न पे चलें अपन। अगला प्रश्न दिया है पावन और पातक शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ क्या है। तो आपको यहां पर दिया गया है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी क्या बेटा? यहां पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आप यहां पर बिल्कुल एक बार कॉल कर लीजिएगा ऑफिस वाले नंबर पर। ठीक है, देखना पावन और पातक। अब यहां पर देखना पातक दिया हुआ, याद रखना इस क्वेश्चन को आप गलत करोगे 100% सत्य है। तो देखो पहला दिया पावन और पातक, शब्द युग्म आपको बताना है। देखना एक पावन और एक पातक। अब यहां पे समझ लो, वो बोलते हैं पतित पावन सीताराम। तो पतित, पतित मतलब पापी, पावन मतलब पवित्र। तो यहां पर याद रखना पावन का मतलब होता है यहाँ पे पवित्रता से। तो यहाँ पे जो पवित्र है उसको पावन बोला जाएगा। और जो आपका पातक होता है, पातक का मतलब यहाँ पर किससे है, तो ये पापी होता है। क्या होता है? पापी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहले पवित्र यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, लेकिन पातक मतलब अपराधी नहीं, पापी आएगा। तो यहां पर याद रखना आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ ग्वालियर में ही है बेटा। हाँ ठीक है, देखना चलो अब यहां पर देखना अगला आपको बिंदु दिया गया है। तो पहले यहां पर समझना, ये दी गई है रचनाएं, इनको आपको सुमेलित करना है। प्रत्येक रविवार को मैराथन क्लास, ठीक है भैया, मैराथन क्लास चल तो रही है। और क्या चाहिए रे कबूतरों? वीर पंचरत्न दिया है, किसकी रचना है? उल्हाना पंचक, मातृवंदना और कानन कुसुम।
तो इसमें से आप लोगों ने जो पढ़ा है वो आंसर देते जाइएगा, ठीक है। आओ। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। कितने कबूतरों का आंसर सही आ रहा है? इसका आंसर अगर आप लोगों ने दे दिया मतलब आप लोगों ने तैयारी की है। हाँ, ये आप लोग मान के चलना, समझ लें इसको। चलो पहले यहां पर देख लेते हैं, आपको जो प्रश्न दिया हुआ है, अगर हम बात करते हैं वीर पंचरत्न, पंचरत्न की बात करते हैं तो वीर पंचरत्न कितना है ये बताओ। वीर कौन थे? तो एक ही थे, भगवान। वीर कौन थे भैया? भगवान। तो वीर भगवान थे, मतलब यहां पे देखो भगवान दीन कहीं पर है, ये रहे भैया भगवान दीन, लगाओ आंसर। तो पहले का चौथा, अब देखो पहले का चौथा जहां कहीं भी दिख रहा हो आंसर एक बार में ही आ जाएगा, तो आंसर एक बार में तो यहाँ सी हो गया, फिर क्या हो गया आपका? सी हो गया। चलो ठीक है, और देख लेते हैं भैया। ये उल्हाना पंचक दिया है, उल्हाना पंचक किसका है? अमीर अली का है बेटा, किसका है? तो अमीर अली यहां पर कहां दिख रहे हैं आपको? ये रे भैया तीसरे नंबर पर हैं। मातृ वंदना की बात करें तो यहां पर एक किसका है? तो ये नवरत्न का है, किसका है? नवरत्न का है। कानन कुसुम मुकुटधर पांडे का है। तो आप लोग यहां पर याद रखना, कानन कुसुम किसका है आपका? मुकुटधर पांडे का माना जाता है। तो आप लोग सीधा सीधा याद रखना, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, तो यहां पे हो जाएगा आपका 4 3 2 1 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो भैया स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हो गया? देखना अब यहां पर समझना आप लोग, अगला आपको दिया गया है कि रसिक प्रिया, आज कम से कम यहां पर मान लो आप लोग कम से कम 150 रचना आप लोगों कंप्लीट हो जाएंगी, 150 रचना। और याद रखना इसमें से अगर आपके पेपर में 6 रचनाएं भी आती हैं या 5 रचनाएं, तो 3 से 4 आपका यहाँ पर इसी क्लास से मिल जानी है, क्योंकि ये सारी की सारी रचनाएं आपका पूरा क्या है? निचोड़ दिया गया है। तो पहले यहाँ पर देख लो, अब आपको दिया गया रसिक प्रिया किसकी है? एक लगा दो, काव्य खत्म। एक आप लगा दो पहले का चौथा, मामला ही खत्म हो गया। रसिक प्रिया मतलब केशवदास, तो केशवदास यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब इसके बाद फिर चिंता होने लगेगी आप लोगों को। तो यहाँ पर आपको दिया गया काव्य प्रकाश, तो काव्य प्रकाश की बात करें तो यहाँ पर चिंतामणि का है, दूसरे का पहला, तो यहाँ पे चौथा और पहला आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और आपको ये भी पता ललित ललाम मतिराम की है, और रस का रहस्य कुलपति मिश्र का माना जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले का चौथा, 4 1 2 3 हो जाएगा, मतलब आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो? बी हो जाएगा। लगाओ आंसर आप लोग। हाँ देखो रसिक प्रिया सबको पता है, रसिक प्रिया हो गई आपकी, इसके बाद यहाँ पर रामचंद्र का हो गई, जहांगीर जसचंद्र का हो गई, तो यहाँ पर याद रखना केशवदास हो गए। इसके बाद काव्य का प्रकाश चिंतामणि, ललित लाम मतिराम, रस रहस्य कुलपति मिश्र, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कितने कबूतरों का सही है ये? हाँ बहुत बढ़िया। अगला देखना यहाँ पर, अब ये आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म गलत है। तो आपको यहाँ पे विलोम युग्म गलत बताना है, जल्दी से जल्दी बताइएगा। हाँ हो सकता है तुम लोगों का सही हो, हाँ कोई बड़ी बात थोड़ी है, तुम लोग विस्फोटक पदार्थ हो। सिलेबस कब तक आ जाएगा? अब देखना, कल से बेटा काम स्टार्ट किया है ईएसबी ने, अब देखते हैं यहाँ पर कब तक आपका सिलेबस देता है। आप लोग तो ये मान के चलो कि अगस्त में पेपर है, तो आप लोग तैयारी कर पाओगे। अगर आप ये बोलोगे कि सर जब यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे, तो फिर तैयारी का कोई फायदा नहीं रह जाएगा, क्योंकि तब तक ये कबूतर इतने आगे निकल चुके होंगे कि उनको पार पाना यहाँ पर हर किसी के बस की बात नहीं रह जाएगी। देखना यहाँ पर मूक बाचाल दिया, सम्मुख विमुख दिया, संपन्न विपन्न दिया, मितव्ययी अल्पव्ययी दिया है, बताइएगा। हाँ चलो यहाँ पर देखना, आपको दिया मूक मतलब कम बोलने वाला, बाचाल सही है। सम्मुख विमुख होता है, सम मतलब सामने, भी मतलब अपोजिट, तो यहाँ पर ये भी सही, संपन्न का विपन्न भी सही है। देखो यहाँ पर मितव्ययी दिया है, तो इसका अल्पव्ययी आपको दे दिया है। तो याद रखना यहाँ पर क्या होगा, जो मितव्ययी है, मितव्ययी का होता है अपव्ययी होता है। क्या होता है लाडलो? अपव्ययी होता है, अल्प नहीं होता आप लोगों का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? डी हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? अगला यहाँ पर देखना, अगला आपको दिया गया है बाला शब्द का बहुवचन होगा। अब देखो बाला दिया हुआ, बाला सुना है आप लोगों ने? हाँ ठीक है, अगर आपने बाला का बहुवचन बता दिया
क्योंकि आज पूरा यहाँ पे कॉम्बो आपके सामने मिल रहा है। और याद रखना ये जो बाला शब्द है ये आपका शायद अभी आपने लेटेस्ट में कुछ पेपर देखे होंगे, उनमें बाला शब्द आ चुका है। क्या आंसर होगा? कुछ लोग तो डी लगा रहे हैं, कबूर डी नहीं होगा इसमें, 100% डी नहीं होगा। अच्छा बी होगा, देख लेते हैं भैया बी होगा या डी होगा। अच्छा देखना भैया यहां पर देखो कुछ लोगों ने तो गांव वाली ट्रिक लगा दी होगी, ए ओ बालाओं, तो बालाओं हटा दो। ठीक है, अब यहां पर दिया गया है बालाएं बालाएं, तो ये दोनों ही एक जैसी बालाएं दे दी हैं। यहां पर इस तरीके से लिख लो इसको बालाएं, तो ये आपका सही हो जाएगा। बाकी आपके दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो आप लोग यहां पर बालाएं, ऊपर आपका क्या आएगा? चांद आएगा। क्या आएगा? आपका चांद आएगा। लगा लो भैया, यहां पर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखना, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलो अब यहां पे जितने भी कबूतर हैं, कल आप लोगों ने पढ़ा था सूर्य का पर्यायवाची, और एक ही सेकंड में सब लोग यहां पे बताएंगे। सबका आंसर आना चाहिए। हाँ चलो भैया बताइएगा। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची यहां पर आपको पता होना चाहिए। सूर्य का मतलब रवि होता है, दिनेश होता है, प्रभाकर होता है, इसके बाद भास्कर होता है, इसके बाद यहाँ पर सविता होता है, आदित्य होता है। तो यहाँ पर याद रखना ये सब आपके किसके, लेकिन जो हेम है, हेम यहाँ पर किसका है? कनक का है लाडलो। किसका है? कनक का पर्यायवाची है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जब भी आपको इस तरीके का बिंदु दिया जाएगा तो जो हेम है, हेम का यहाँ पर पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कनक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनक। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है सर, क्लियर नहीं दिख रहा बेटा, क्वालिटी आप लोग बढ़ा लें। इतना बता दो, इतने से क्वेश्चन नहीं बेटा, इतना आपने पढ़ लिया वो बहुत है। देखो याद रखना, ज्यादा भी आप लोग यहाँ पर, कुछ लोग ज्यादा ज्ञानी भी ना बने भैया, कि तुम लोग यहाँ पर वर्ग 2 का पेपर दे रहे हो, फिर यहाँ पे पढ़ रहे हो नेट जीआरएफ का सारा मामला। अब वहां एक कवि की 500 रचनाएं तुम लोग रटने लगे हो, 20-20, 50-50 रचनाएं। उतना ही पढ़ना है जितना आपका यहाँ पर सिलेबस है। जो पुराना आपका सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग अभी आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, हाँ ग्राम सिंगरौली से हूँ, प्राइवेट स्कूल में हिंदी पढ़ता हूँ सर, आपकी क्लास देखता सर, मुझे स्कूल पढ़ाते हूँ, तैयारी कर सकते हैं कि नहीं आप बताएं। क्यों नहीं कर सकते भैया, बिल्कुल कर सकते हैं। आओ चलो देखना, अब यहाँ पे आपको अगला बिंदु दिया गया है, तो अगला यहाँ पे प्रश्न आपको दिया है, पहले प्रश्न को पढ़िएगा। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सॉरी सही कौन सा है? तो सही आपको बताना है, कला का यहाँ पे मददर्प, अश्व का लंबोष्ट सुतुर, इसके बाद अक्षर का आदित्य मार्तंड, इसके बाद कनक का हिरण्य कंचन। ये है प्रश्न मजेदार। तो हाँ बिल्कुल, देखकर बस सर यूट्यूब पर सबकी क्लास देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा यहाँ पे सबकी क्लास देखकर कंफ्यूज हो जाते होंगे ही, फिर बाद में फिर तुम लोग पता क्या करोगे? हाँ बोला सर उस मास्टर ने ये पढ़ाया, इस मास्टर ने ये पढ़ाया, इस किताब में ये लिखा था, उस किताब में ये लिखा था, तो बाद में फिर यहाँ पे मामला अपना ही यहाँ पे गड़बड़ होगा। मैंने क्या कहा था? 2 नाव पे सवार या 4 नाव पे सवार नहीं हो सकते आप। यहाँ पर एक ही, मैंने क्या बोला, एक किताब पढ़ो, भले ही उसमें डाटा कम हो लेकिन वो कंप्लीट होनी चाहिए। एक किताब पढ़ो, डाटा कम हो लेकिन वो कंप्लीट दिमाग में सेट होनी चाहिए। जब वही किताब सेट नहीं है और आप यहाँ पे 10 किताब खोल के बैठे हो, कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। चलो कौन सा होगा? डी होगा, देख लेते हैं भैया। हाँ देखो यहां पर याद रखना, जैसे हम कनक की बात करें तो कनक का क्या होता है? हिरण्य होता है, कंचन होता है आपका, कनक का स्वर्ण होता है, सोना भी होता है। यहाँ स्वर्ण भी लिख लो लाडलो, और यहाँ एक सोना भी लिख लो। सोना तो सबको पता होगा, ये सब कनक के ही होते हैं। किसके होते हैं? कनक के होते हैं। अक्षर की बात करें तो यहाँ पर अक्षर की अगर हम बात करते हैं तो अक्षर मतलब होता है यहाँ पे अविनाशी भी कहा जाता है, हरप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो अक्षर होता है इसे यहाँ पर क्या कहा जाता है? अविनाशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अविनाशी भी कहा जाता है, हरप भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर भी कहा जाता है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। जैसे अश्व दिया है, क्या दिया? अश्व,
तो अश्व का क्या होता है, हय होता है। इसके बाद तुरंग होता है, घोटक होता है, घोड़ा भी होता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग याद रखना। इसके बाद कला दिया गया है, कौन सा दिया गया, कला दिया गया है। तो यहां पर याद रखना, जैसे अश्व का क्या होता है, हय होता है, घोटक होता है, अश्व होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर चेतक भी हो जाता है, क्या हो जाता है, चेतक भी हो जाता है। तो ये तो यहाँ पे अश्व का ये भी गलत है, ये अक्षर का गलत है। अब देखो कला दिया गया है और आपके पास कला पहले से ही है भैया, तो कला का मतलब होता है आपका हुनर। क्या होता है, आपका हुनर होता है, या फिर हम कह सकते हैं आपकी विद्या या आपके कौशल को भी कला बोल सकते हैं। आपका यहाँ पर कौशल है या आपका शिल्प है, ये सब यहाँ पर किसके, कला के। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी। आंसर हो जाएगा लाडलो डी, कनक का बिल्कुल सही दिया हुआ है, लगाओ आंसर डी। हाँ, पीआरटी वाले भी ठीक है, व्याकरण पढ़ सकते हो। हाँ सही है, मेरा भी गलत, ये तो सबका गलत हुआ होगा क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा थी इसमें। अब देखो क्या होता है, आप लोगों को जो प्रश्न का लेवल है वो इस तरीके से, जब मान लो 4 प्रश्न भी दे दिए ना, तो आप लोगों के फेफड़े वास्तविकता में बाहर आ जाएंगे। क्लास देख रही हूँ और मेरा बेटा लाइक कर रहा है बराबर, उसे मजा आ रहा है। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर देखना, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंध बोधक अव्यय का है। तो यहां पर आपको संबंध बोधक अव्यय आपको बताना है, जल्दी से जल्दी बताइए। बार बार, बिल्कुल, शायद, तेज, अरे, उफ, देख, ठीक। इसके बाद अन्यथा, ताकि, अर्थात, परिणाम, के द्वारा, के सामने, के दूर, के विरुद्ध। कल ही पढ़ाया था अपनाने वाले कबूतरों को। हाँ, इनका आंसर आना चाहिए। हाँ, अभी कल परसों में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। चलो, धतूरा, हाँ ठीक है, कनक होता है वो। बताओ आंसर। देखना, आपको यहां पर दिया गया है, पहले समझ लेते हैं। जैसे बार बार यहां पर दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बिल्कुल दिया। तो पहले हमको पता होना चाहिए है क्या ये मामला। संबंध बोधक का मतलब क्या होता है, मैंने आपको यहां पर बताया था कि जब एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित किया जाता है तो उसमें क्या आता है, जैसे के बिना, मतलब यहां पर आपको कोई भी शब्द दिया जाएगा, कोई वाक्य दिया जाएगा तो उसमें के बिना लगा है, मतलब यहां पर एक के बिना एक ऐसा शब्द है जो एक दूसरे से लिंक हो जाता है, संबंध बताने लगता है। तो जहां भी के द्वारा, के सामने, के अतिरिक्त, के बिना, के अलावा, बनाम, संग, ये सब यहां पर किस में जाते हैं लाडलो, तो याद रखिएगा ये सब आपके यहां पर संबंध बोधक में जाते हैं। किस में जाते हैं, संबंध बोधक में जाते हैं। अब देखो यहां पर आपको दिया गया है, जैसे अरे, उफ, देख, ठीक, ये आपका विस्मयादि हो जाता है क्योंकि इनके सामने विस्मयादि बोधक चिन्ह लग जाएगा। ये दिया अन्यतः, ताकि, अर्थात, ये समुच्चय बोधक हो जाता है। कौन सा हो जाता है, समुच्चय बोधक हो जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पीजीटी के लिए क्लास बताएं सर, ऐप पर कोई बैच है क्या पीजीटी के लिए। पीजीटी का आने वाला है, बिहार का, बीपीएससी का, यूपी का भी अभी निकलने वाली भर्तियां, यूपी सुपर टेट आने वाला है, उसका भी बैच आने वाला है। ये आपका 1 तारीख से सारे बैच लॉन्च हो जाएंगे। ठीक है बेटा, देखना अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखना, आपको दिया गया एक पद वाक्यांश उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को क्या कहा जाता है। अब देखो यहां पर आपको जोड़ने वाला अव्यय दिया है, मतलब यहां पर उपवाक्य दिया है या वाक्यांश दिया है, लेकिन बात कर रहा है जोड़ने की। अगर यहां बात करता संबंध की तो मामला अलग होता, लेकिन जोड़ने के लिए कंजक्शन, और कंजक्शन को आप क्या बोलते हो, समुच्चय बोधक बोलते हैं। समुच्चय बोधक के यहाँ पर 2 भेद होते हैं, मैंने आपको बताया भी था। एक होता है इसका समानाधिकरण, कौन सा होता है लाडलो, एक होता है इसका समानाधिकरण और एक होता है इसका व्याधिकरण होता है। कौन सा होता है, व्याधिकरण होता है। तो यहाँ पर समुच्चय बोधक के कितने भेद हो गए आपके, 2 हो जाते हैं। तो यहाँ पे मामला क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक का मतलब ये शब्द आते हैं आपके और, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, ठीक है, इसलिए, ताकि, अतः, फलतः, ये जो शब्द हैं ये सब आपके किस में जाते हैं,
समुच्चय बोधक में। और यहाँ पे अगर और प्रश्न डीपली जाएगा तो ये भी पूछ सकता है समानाधिकरण के कितने भेद होते हैं, तो 4। व्याधिकरण के भी कितने भेद होते हैं, तो 4। तो इन दोनों के भी 4-4 होते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, प्रैक्टिस सेट के लिए लगा सकते हो नेट वाले। हाउ चलो भैया आगे देखना, यहाँ पर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। अब देखो यहाँ पर पहला तो किसी और ने लिखा, लेकिन दूसरा किसने लिखा था, ये मामला थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा आप लोगों का। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, सभी बच्चे कमेंट करके जल्दी जल्दी आंसर देते जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बता चुके हैं अपन, ठीक है। आओ जल्दी जल्दी बताते जाइएगा। अच्छा हाँ सर, ये आप पहले करा चुके हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सबसे पहले यहां पर देखना, आपको मैंने बताया था बच्चन सिंह दूसरा, तो एक तो यहाँ पे अभिषेक बच्चन, एक अमिताभ बच्चन, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आंसर तो क्या हो जाएगा आपका, बच्चन सिंह। एक बच्चन सिंह की रचना और लिख लेना आप लोग, बिहारी का नया मूल्यांकन, इनकी रचना आ चुकी है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पर, बिहारी का नया मूल्यांकन, बिहारी का नया मूल्यांकन। तो ये यहाँ पर किसकी रचना मानी जाती है, ये बच्चन सिंह की है, तो इंपोर्टेंट यहाँ पे रचना मानी जाती है। इसके बाद एक और इनकी रचना आती, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्रांतिकारी कवि निराला, और यहाँ पे आलोचक और आलोचना। तो यहाँ पर याद रखना एक और इनकी आती है, आलोचक और आलोचना, आलोचक और यहाँ पर आलोचना। तो आलोचक और आलोचना भी यहाँ पर किसकी मानी जाती है, आलोचक और आलोचना भी बच्चन सिंह की मानी जाती है। और क्रांतिकारी कवि निराला भी किसकी मानी जाती है, तो जब आपसे पूछा जाएगा तो हम कह सकते हैं क्रांतिकारी कवि निराला जो यहाँ पर मानी जाती है। तो क्रांतिकारी कवि निराला की बात करें, क्रांतिकारी कवि निराला की बात करें, क्रांतिकारी कवि निराला की बात करें, तो क्रांतिकारी कवि निराला भी यहाँ पर किसकी रचना मानी जाती है, ये भी आपके बच्चन सिंह की मानी जाती है। हाँ पीईटी जल्दी लाएं सर, बहुत 24 अगस्त को पेपर है, ठीक है भैया। क्लियर नहीं दिख रहा, क्वालिटी बढ़ा लें। हाँ बाकी सबको क्लियर दिख रहा है, प्रैक्टिस लगा सकते हैं, बिल्कुल बेटा। आज की क्लास कितने घंटे की है, आज की क्लास बेटा 12 बजे तक है, ठीक है, 10 से 12। मैं न्यू स्टूडेंट हूं एप्लीकेशन का। हाँ हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब आपके सामने एक प्रश्न है, एक यहां पर सभी बच्चे बताइएगा, बिहारी बिहार रचना पढ़ी है आप लोगों ने, बिहारी बिहार। चलो भैया ये बताइए रचना किसकी है, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए हर बच्चे का, बिहारी बिहार किसकी रचना है, ठीक है। हाँ सरल सा प्रश्न है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल बेटा। स्मार्ट स्टडी, ओ सर पेड कोर्स पर व्याकरण, हाँ सर क्लियर नहीं दिख रहा, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी नाटक किसने लिखा था, बेटा हिंदी नाटक और हिंदी आलोचकों के बीच शब्द, ये सब बच्चन सिंह के माने जाते हैं। हिंदी नाटक और हिंदी आलोचकों के बीच शब्द, ये सब बच्चन सिंह के माने जाते हैं। अब बिहारी बिहार बताना है, तो बिहारी बिहार में ये बताओ कौन जाएगी, अंबिका। मैंने बताया था आपको, क्योंकि यहां पर याद रखना बिहारी बिहार और व्यास, अंबिका दत्त व्यास कौन हो जाएंगे बेटा, तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना, हाँ अंबिका दत्त व्यास कौन हो जाएंगे, अंबिका दत्त व्यास। चलो क्लियर है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला यहां पर देखना, अगले प्रश्न में आप लोग बोलोगे सर ये क्वेश्चन कहां से आ गया, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है लेकिन इसको नोट डाउन कर लेना। हाँ अ हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के लेखक कौन है, तो अ हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के लेखक आपको बताना है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, अपडेट प्रश्न है, छाप लो पहले आप लोग। ठीक है, हाँ अ हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, यहां पर इसके लेखक कौन है, देखो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन इसका जो आ चुका है, मैं यहां पे बता दूं नेट में भी आ चुका है, ये आपका पीजीटी में भी, कि किस भाषा में, तो भाषा पूछी जाएगी तो अंग्रेजी। लेकिन ये प्रकाशन कहां से हुआ था, तो मैं आपको बता, अगर आपसे ना बने कभी, तो भारत में इसका जो प्रकाशन है, अगर प्रकाशन की बात करते हैं तो 1920 में कलकत्ता में इसका प्रकाशन हुआ था।
एसोसिएशन जो यहाँ पर कलकत्ता, बिल्कुल यहाँ पर एसोसिएशन प्रेस द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। अब यहाँ पे बात आती सर, रचना है किसकी? चलो हाँ, सी होगा आंसर। सब कबूतरों का गलत है, सबका ही गलत है यहाँ पर। तो याद रखना, अ हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर यहाँ पर किसका है? ये है आपका फ्रैंक ईके का है। किसका है? फ्रैंक ईके की ये रचना मानी जाती है, अ हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। तो इसका आप लोग थोड़ा ध्यान रखें और इस तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन अलग हैं, बिल्कुल गार्सद तासी अलग हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन अलग है, मैक्स मूलर अलग है, रामचंद्र शुक्ला अलग हैं आपके, ठीक है। हाँ, तुक्का सही, ज्ञानपूर्ण शुक्ला बिल्कुल सही है भैया, गीता देवी का भी सही है। अगला देखना, ये दिया गया है अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। अब देखना यहाँ पर स्केच बनानी है, तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर यहाँ पर किसकी रचना मानी जाती है? तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ये यहाँ पर यूविन ग्रिव्स की रचना है। किसकी लाडो? तो यहाँ पर ये यूविन ग्रिव्स की रचना है। हाँ, कब लिखी गई थी? ये किसका प्रश्न है बेटा? वो 1920 में आई थी। ये आपका आई थी स्केच, स्केच 2 साल पहले बनी थी, 1-2, मतलब यहाँ पर ये आई थी 1918 में लाड लो। हाँ, 1918 हो जाएगा इसका। अगर आपसे पूछा जाएगा स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो यहाँ पर याद रखना इसका जो प्रकाशन हुआ था 1918 में, और किसने किया था? तो यहाँ पर यूविन ग्रिव्स ने किया था। इसको यहाँ पर एडविन ग्रिव्स कहा जाता है। इसका यहाँ पे नाम क्या है बेटा पूरा? तो एडविन कहा जाता है, यूविन नहीं है, एडविन ग्रिव्स है आपका। एडविन ग्रिव्स यहाँ पर इनका नाम माना जाता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। अगला देखना, आलसियों का कोड़ा। लो भैया, छाप लो इसको भी आप लोग। हाँ, ये आ चुका है आपका। तो आलसियों का कोड़ा यहाँ पर किसकी रचना है? आलसियों का कोड़ा आपको बताना है। तो यहाँ पर याद रखना, आलसियों का जो कोड़ा था वो किसकी रचना है? पादरी थे, ठीक है भैया। हाँ, जैसुआ कैटलर के खास आदमी थे ना ये। आलसियों का कोड़ा ये उन्हीं की रचना है, आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पे आलसियों का कोड़ा ये जो रचना है वो किसकी मानी जाती है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की मानी जाती है। इनकी एक रचना आप लोग लिख लेना। वैसे आपको याद होगा, राजा भोज का सपना, याद है कि नहीं है? राजा भोज का सपना ये सबको याद होगी, क्योंकि राजा भोज का सपना एक बार, कई बार यहाँ पर रचना आ चुकी है। राजा भोज का सपना आप लोग यहाँ पर छाप लेना, जितने भी कबूतर हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो राजा भोज का सपना किसकी मानी जाती है? शिव प्रसाद सितारे हिंद की मानी जाती है। वीर सिंह का वृत्तांत इन्होंने लिखा था। तो आपसे जब पूछा जाएगा वीर सिंह का वृत्तांत, तो इन्होंने लिखा था। इसके बाद यहाँ पर आपने सुना होगा बामा मनोरंजन, तो ये भी इन्हीं की मानी जाती है। माधव धर्म सार भी इन्हीं की मानी जाती है। इसके बाद उपनिषद सार भी इन्हीं की मानी जाती है। योग वशिष्ठ भी इन्हीं की मानी जाती है। लेकिन योग वशिष्ठ को आप लोग लिख लेना, योग वशिष्ठ यहाँ पर इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना मानी जाती है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तिमिरनाशक किसकी है? इन्हीं की है बेटा। हाउ, तिमिरनाशक इन्हीं की मानी जाती है, तिमिरनाशक। चलो छाप लेना कहीं पर। हाँ, ये आ चुका है ना मॉक टेस्ट। हाँ, वर्ग 2 का सारी टेस्ट सीरीज बेटा अवेलेबल है आपके तांडव क्लासेस के एप्लीकेशन पर। अगला देखना, यहाँ पर ये भी रचना आपकी पूछी जा चुकी है। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो चंडी चरित्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हर बच्चे सर प्लीज बताएं। चलो आओ, आने वाला अगला क्वेश्चन वो आपका जो प्रश्न है बेटा, अगला ही प्रश्न आ जाएगा वो। चलो देखना, अब यहाँ पे आपको दिया चंडी चरित्र। तो चंडी चरित्र की बात करें तो किसकी रचना है? हाउ, ठीक है। देखो सबसे पहले यहां पर हम बता देते हैं आपको, चंडी चरित्र की बात करें तो ये गुरु गोविंद सिंह की रचना है। किसकी लाड लो? गुरु गोविंद सिंह की रचना है। एक इनका संग्रह भी आता है, आप लोगों ने देखा हुआ दसम ग्रंथ, एक इनका यहाँ पर संग्रह आता है। अगर आपसे पूछा जाता है तो एक इनका संग्रह आता है दसम ग्रंथ। तो दसम ग्रंथ यहाँ पर इनका एक क्या आता है? संग्रह आता है। कहा जाता है इसमें 16 रचनाओं का संग्रह है। कितनी रचना है इसमें? 16 रचनाओं का आपका संग्रह माना जाता है। तो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है भैया। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलो हाँ, क्या बोल रहे हैं भैया? चंडी चरित्र,
हाँ, दशम ग्रंथ इन्हीं का है बेटा। ठीक है, गीतू जी क्या बोल रहे हैं, सर मेरी बात सुन ले। राशमी नरवरिया कौन है भैया ये? हाँ, बोले भैया आपका कोई प्रश्न है तो बता दीजिएगा। हाँ, अगर कोई डाउट है तो भी बता दीजिएगा। ठीक है, सिखों के 10वीं और अंतिम, ठीक है। ललित ललाम अभी तो बताया था बेटा, मतीराम का है। आओ, चलो अब आगे बढ़ना। अभी सब लोग यहाँ पर इधर देखेंगे, अगला यहाँ पर देखना। कबीर के बीजक पर रची गई तृज्या टीका किसकी रचना है? तो कबीर के बीजक पर रची गई जो यहाँ पर तृज्या टीका है, ये किसकी रचना मानी जाती है? तो आपको यहाँ पे आंसर देना है, जल्दी से जल्दी बताइएगा बेटा। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कबीर के बीजक पर आधारित। हाँ, रचनाओं में कंफ्यूजन होता है बेटा, सबको होता है। हाँ, टेस्ट सीरीज की फीस बेटा यहाँ पर याद रखना, टेस्ट सीरीज आपकी शायद 249 रुपए की है। तांडव क्लासेस के एप्लीकेशन पे जाइएगा, सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, ठीक है, आओ। देखना, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर है कौन भैया तृज्या? तो कबीर की जो यहाँ पर बीजक तृज्या है, ये यहाँ पर जो लिखा था वो किसकी रचना मानी जाती है? पूरनदास है बेटा। कौन है आपके? पूरनदास। और ये यहाँ पर आपने देखा होगा इनकी रचना आती है सार करके आती है, जिसका नाम है निर्णय सार। तो ये रचना आप लोग कहीं पे लिख लेना, निर्णय सार। कौन सी आती है? ये निर्णय सार यहाँ पर इनकी मोस्ट रचना मानी जाती है, क्योंकि तृज्या के बाद या तो तृज्या पूछ ली जाएगी या फिर कौन सी आएगी आपकी निर्णय सार आएगी। एक आती है वैराग्य शतक, कौन सी आती है लाडलो? तो यहाँ पर एक आती है वैराग्य शतक आती है। कौन सी आती है आपकी? वैराग्य शतक भी आती है। तो ये दोनों की दोनों रचनाएं यहाँ पर किसकी मानी जाती हैं? ये आपके पूरनदास की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? पूरनदास की मानी जाती है। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो तृज्या यहाँ पर, तृज्या का निर्णय वैराग्य तरीके से किसने किया था? पूरनदास ने किया था। किसने किया था? पूरनदास ने किया था। क्लियर है भैया? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, पेड स्टूडेंट के लिए फ्री रहेगा बेटा। चलो आगे बढ़े, अगला यहां पर देखना, अगला दिया हुआ है हाँ कालिदास हजारा। तो कालिदास हजारा की रचना यहां पर की थी, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो कालिदास हजारा की अगर हम बात करें तो पहले आपको पता होना चाहिए किसने की थी। कालिदास हजारा, हाँ, बीपीएससी हिंदी टीजीटी की टेस्ट सीरीज में आप, हाँ, टीजीटी की मिल जाएगी बेटा। हाँ, आप कॉल कर सकते हो, 20 तारीख तक मिल जाएगी आपको टीजीटी की, ठीक है। चलो, हाँ, इसका आंसर सभी लोग बताएंगे जल्दी जल्दी। चलो, सबका आंसर गलत आ रहा है इस बार। देखो यहां पर समझना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले समझना। कालिदास हजारा, तो यहां पर ये रचना किसकी है? तो नाम ही स्पष्ट है भैया, कालिदास। लेकिन मुद्दा ये है कि इनका पूरा नाम क्या है। चलो भैया कमेंट कर दो सब लोग, इनका अगर पूरा नाम पूछा जाएगा तो यहाँ पर कालिदास त्रिवेदी था लाडलो। क्या था? तो यहाँ पर याद रखना, इनका पूरा नाम जब पूछा जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कालिदास त्रिवेदी हो जाएगा। तो इनका जो पूरा नाम है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कालिदास त्रिवेदी। अब बात आती है, इनकी रचना आती है बड़ी खतरनाक आती है, जिसमें यहाँ पर कम से कम 32 कवियों का एक यहाँ पर संग्रह मिल जाता है। तो 32 कवियों की एक छोटी पुस्तक इन्होंने लिखी थी, जिसका नाम था यहाँ पर, हाँ, जाजीराबंद। सुना है आप लोगों ने? तो यहाँ पर याद रखना, जाजीराबंद, जाजीराबंद। तो ये यहाँ पर इनकी रचना आती है, बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है और कई बार पूछी भी जा चुकी है। तो यहाँ पे जजीराबंद जो यहाँ पे रचना है वो किसकी मानी जाती है? कालिदास की मानी जाती है। और कालिदास का पूरा नाम था कालिदास त्रिवेदी। ये वो वाले कालिदास नहीं, अपने वाले, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ सही है। क्लास कब तक चलेगी बेटा? 12 बजे तक चलेगी, ठीक है। अगला यहां पर देखना, अपराजिता के लेखक कौन है? तो भैया यहाँ पे सीधा सीधा याद रखना, अपराजिता के लेखक कौन है? जल्दी जल्दी कमेंट करके यहाँ पे आप लोग आंसर देते जाइएगा। सभी बच्चे आंसर देंगे। हाँ सर, वर्ग 2 के लिए कोर्स लेना पड़ेगा क्या? पेड कोर्स वालों को कुछ नहीं करना बेटा, सब मिल जाएगा उनको, ठीक है। हाँ,
ठीक है, अगला देखना, यहाँ पे आपको दिया गया अपराजिता। अपराजिता की बात करें तो ये सबको पता है, यहाँ पर एक किसकी रचना मानी जाती है, तो आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। किसकी लाड़ लो, रामेश्वर शुक्ल अंचल की यहाँ पे रचना मानी जाती है। जब भी आपसे पूछी जाएगी तो आप यहाँ पर कह सकते हो रामेश्वर शुक्ल अंचल की यहाँ पर रचना मानी जाती है। अब बात आती है सर और इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो जब भी यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर क्या बताओगे भैया, तो कह सकते हो, अच्छा अंचल जी की रचना आप लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी पढ़ी होंगी, ठीक है, हाँ पढ़ा कभी, हाँ कुंवर की दुल्हन सुना है कभी, तो कुंवर की दुल्हन इन्हीं की है जो आ चुकी है आप लोगों के। ये वे बहुचेरे वो भी इन्हीं की मानी जाती है, ये वे और बहुचेरे। इसके बाद कुंवर की दुल्हन, इसके बाद यहाँ पर एक और आती है इनकी मधुलिका। तो मधुलिका आप लोग लिख लेना, ये शायद पूछी जा सकती है मधुलिका। तो मधुलिका इनकी क्या मानी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जाती है, लिख लो भैया छाप लो। हाँ चलो, ये आप पढ़ाई तब पढ़ी होगी आप लोगों ने एनसीईआरटी में, सब लोगों ने पढ़ी होगी। अगला देखना यहाँ पर ये दिया हुआ है आपका, समाधि लेख के लेखक कौन है। जल्दी जल्दी आंसर बता दिया क्योंकि सर लोगों की भी क्लास है, ताकि हम यहाँ पे कंप्लीट कर पाए। तो यहाँ पे समाधि लेख किसकी मानी जाती है, श्रीकांत वर्मा की रचना मानी जाती है। किसकी मानी जाती है, श्रीकांत वर्मा की रचना मानी जाती है। भटका भेद यहाँ पर हो गया, इनकी रचना मानी है। माया दर्पण भी इन्हीं की रचना मानी जाती है। तो ये श्रीकांत वर्मा की रचना है, ठीक है भैया। अगला यहाँ पे प्रश्न देखना, मगध। तो मगध पुस्तक के लेखक किसे कहा गया है, तो मगध की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोग आंसर बता सकते हो। जब भी पूछा जाएगा मगध के, तो मगध यहाँ पर किसकी पुस्तक है भैया, तो ये भी श्रीकांत वर्मा की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है, श्रीकांत वर्मा की मानी जाती है। अगला यहाँ पर देखना, इसके बाद एक और दिया हुआ है, ये भी आपका वही आ गया। हाँ, मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है, हाँ ये थोड़ा मामला अलग है बेटा। हाँ संग्रह आ गया ना, हाँ तुम लोग इसमें भटक जाओगे, फिर लगाओ श्रीकांत वर्मा। अगला देखना यहाँ पे दिया हुआ है, शेखर जोशी की रचना कौन सी है, तो भैया शेखर जोशी की रचना पूछी है। हाँ अब मजा आने वाला इसलिए है क्योंकि शेखर जोशी अपन लोग पढ़ चुके हैं 3 से 4 बार, बताइएगा। ठीक है, हाँ अब देखना यहाँ पे आपको दिया गया है, तो शेखर जोशी की अगर हम बात करें तो इनकी बहुत सारी रचना मानी जाती हैं। समझना, शेखर जोशी की अगर हम बात करते हैं तो शेखर जोशी की कौन सी है, कोशी का घटवार सुना है आप लोगों ने। तो कोशी का घटवार यहाँ पर किसकी मानी जाती है, शेखर की मानी जाती है। अब यहाँ पर देखना इनकी बहुत सारी रचनाएं आती हैं। एक आप लोग लिख लो यहाँ पर, साथ के लोग, सब लोग छाप लेना भैया इसको, साथ के लोग, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जाती है। जब भी आपसे पूछे साथ के लोग, एक आपने सुना होगा हलवा, हलवा सुना है आप लोगों ने, एक नौरंगी बीमारी हुई थी, तो यहां पर याद रखना एक आती है नौरंगी बीमारी। कौन सी आती है, नौरंगी बीमारी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हलवा हो गया, साथ के लोग हो गया, कोसी का घटवार हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर एक पेड़ की याद भी इनका कई बार आ चुका है, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, हाँ नौरंगी बीमार है, हाँ ये वही है नौरंगी बीमार है। इसके बाद यहाँ पर छाप लो आप लोग, एक पेड़ की यहाँ पर क्या याद, तो एक पेड़ की याद भी किसका माना जाता है, एक पेड़ की याद भी यहाँ पर रचना किसकी मानी जाती है, तो यहाँ पर ये शेखर जोशी की मानी जाती है। अब आप लोग यहाँ पे पढ़ लो, हाँ हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, तो यहाँ पर याद रखना हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, हाँ मेरा पहाड़ हलवा, ये सब बेटा इन्हीं की मानी जाती है, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। इसके बाद यहाँ पर हलवा हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मेरा पहाड़ हो गया, एक पेड़ की याद तुमको आती थी किसके साथ, नौरंगी के साथ बैठकर यहाँ पर क्या है, कोसी के घटवार पर बैठे रहते थे आप लोग, ठीक है। चलो छाप लो बेटा सभी लोग। वर्ग 2 का वैसे शो नहीं हो रहा बेटा, एप्लीकेशन पर शो हो जाएगा। चल हो गया, हाँ
आंसर। ठीक है बेटा। हाँ, आप एक बार कॉल कर लीजिएगा ऑफिस में। हाँ, बोल देना प्रदीप सर से बात करा दो बस। ठीक है। मकान किसकी रचना है? कौन है भैया ये मकान वाला? मकान यहाँ पे शुक्ल जी की रचना है, श्रीलाल की। ठीक है। अगला, राजस्थानी भाषा और साहित्य, ये यहाँ पर किसकी रचना है? ये उस दिन भी मैंने आपको कराया था। राजस्थानी यहाँ पर तो याद रखना सीधा सीधा ये किसकी है? मोतीलाल मनेरिया की रचना। राजस्थानी भाषा और साहित्य किसकी है? मोतीलाल मनेरिया की रचना मानी जाती है। अगला यहाँ पर देखना, आपको दिया गया निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ है और कौन सा नहीं है। तो कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। बेदई बनवास, पथिक, रसज्ञ रंजन और भारत भारती। तो यहाँ पर याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भैया बेदई बनवास, पथिक, रसज्ञ रंजन और भारत भारती, तो काव्य ग्रंथ कौन सा नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, देखो बेदई बनवास काव्य ग्रंथ है, सबको पता है भैया। पथिक भी है, मिलन, भारत भारती भी है। तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा पता होगा, क्योंकि पथिक यहाँ पे मिलन, स्वप्न, ये आपके रामनरेश त्रिपाठी के काव्य हैं। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा जो आपको दिया गया बेदई बनवास, ये तो महाकाव्य, सबको पता है भैया। हाँ, बोलो नहीं सर, प्रिय प्रवास है। तो ये काव्य संग्रह है आपका, क्या है बेटा? काव्य। लेकिन ये जो आपको दिया गया है रसज्ञ रंजन, ये एक निबंध माना जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। क्या है भैया? ये एक यहाँ पे निबंध माना जाता है, और एक किसका माना जाता है? महावीर प्रसाद का माना जाता है। किसका है भैया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का यहाँ पर क्या माना जाता है? तो ये यहाँ पर क्या माना जाता है? निबंध माना जाता है। और भारत भारती सबको पता है भैया, ये किसकी रचना है? ये गुप्त की रचना है। और ये यहाँ पर रामनरेश त्रिपाठी की रचना है, रामनरेश त्रिपाठी। और ये है यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। ठीक है भैया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ो। अगला दिया हुआ है यहाँ पे शंभुकवध। तो यहाँ पर शंभुकवध की यहाँ पे रचनाकार कौन है? तो ये तो सिंपल सा प्रश्न है, हर बच्चे का आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक इसका है, जगदीश गुप्त की रचना मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? जगदीश गुप्त की रचना मानी जाती है। ठीक है। हाँ, शंभुकवध किसने किया था? राम के द्वारा बेटा। हाँ, तपस्या करने के कारण यहाँ पर क्या हुआ था? राम के द्वारा इसको मारा गया था। आप लोगों ने देखा होगा शंभुक यहाँ पर क्या है? दलित विमर्श का यहाँ पर एक उत्कृष्ट काव्य भी माना जाता है। दलित विमर्श रचना भी यहाँ पर ये मानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो। आंसर यहाँ पर बी। अगला, ये रहा मछली घर। तो यहाँ पर विजय नारायण जी का अभी पढ़ा था स्टार्टिंग का आपने प्रश्न जो पढ़ा था, तो विजय नारायण शाही का हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। ये क्लास केवल लाइव ही रहती है बेटा। हाउ, हाँ, संडे की जो क्लास है वो आपको यहाँ पर लाइव ही मिलेगी 10 बजे। ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, ये 10 बजे ही लाइव रहती है। और वैसे आपका यहाँ पर सोमवार से शनिवार तक जो यहाँ पर क्लास रहती है वो रात में 9 बजे रहती है, रात में 9 बजे। और संडे को आपकी दिन में रहती है क्लास। ठीक है। हाँ, चलो। अच्छा, नीलम देश की राजकन्या, चलो ये तो कोई भी बता देगा। हाँ, ये रहा भैया प्रश्न, नीलम देश की राजकन्या। नीलम देश की राजकन्या किसकी रचना है? कमेंट करके बताइएगा सभी बच्चे। नीलम देश की राजकन्या यहाँ पर किसकी रचना है? जल्दी से जल्दी आप लोग यहाँ पे आंसर देते जाइएगा। ठीक है। चलो, हाँ, कौन ले गए थे? जैनेन्द्र कुमार। हाँ, ठीक है। अगला, अगला दिया गया है चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। तो भैया चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य जो है वो यहाँ पर क्या है? कृष्ण पर आधारित है। काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी या रस विलास? ठीक है, चलो बताइएगा। अब यहाँ पे आपको दिया गया है, तो प्रबंध काव्य की बात करें तो कृष्ण चरित्र यहाँ पर प्रबंध काव्य है। और आपसे जब भी पूछा जाएगा तो रामायण और रामाश्वेग ये भी यहाँ पर इनके प्रबंध माने जाते हैं। तो चिंतामणि का जो यहाँ पर कृष्ण चरित्र है वो आपका एक प्रबंध काव्य माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रबंध काव्य माना जाता है। ठीक है। हाँ, ठीक है। रेस्ट भी कर लिया करो सर, रोज रोज क्लास लेते थक जाते हैं। ठीक है भैया। हाँ, रेस्ट भी कर लेंगे। ओके, चलो तो अब क्लास नहीं लिया करेंगे तुम लोगों की, बंद कर दें फिर। देखना भैया, लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु यहाँ पे किसकी रचना है? इसको आप लोग छाप लेना भैया।
सभी बच्चे इसको छाप लेना। कवि कुल कल्पतरु यहाँ पे किसकी रचना मानी जाती है? तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रचना मानी जाती है। ये यहाँ पर चिंतामणि की रचना है। किसकी लाड लो? कवि कुल कल्पतरु यहाँ पर किसकी रचना मानी जाती है? तो चिंतामणि की रचना मानी जाती है। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। दोहा सोरठा छंद में लिखी गई रचना मानी जाती है। और बताइएगा 8 प्रकरण भी है इसके, अगर आपसे पूछा जाए तो 8 प्रकरण भी है। ठीक है, दिमाग घूम गया सर, अच्छा प्रश्न है। अभी तो बेटा आने वाले हैं और प्रश्न। देखो, सबसे बड़ा सिपहिया यहां पर किसकी रचना है? तो सबसे बड़ा जो सिपहिया है वो यहां पर किसकी रचना मानी जाती है? ऐप पर बेटा 4 बजे रहती है लाइव। सबसे बड़ा सिपहिया किसकी है? जैन साहब की होगी। हाँ, आओ मैराथन ले आएंगे बेटा उसके लिए भी। बीपीएससी सबसे बड़ा सिपहिया, जल्दी से जल्दी बताएं यहाँ पे सबसे बड़ा सिपहिया किसकी रचना है? हाओ, ये उसी की है जिसने यहाँ पे लिखा था मुक्तिदूत। मुक्तिदूत हो गया, हास्य तथा बत्तीसी हो गया, सबसे बड़ा सिपहिया हो गया। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर याद रखना ये वीरेंद्र जैन की रचना है। किसकी लाड लो? तो वीरेंद्र जैन की रचना है। आंसर ये हो जाएगा। अगला देखना यहाँ पर, अगला दिया गया है कि सीता को प्रधानता देकर लिखा गया सीतायन के रचयिता कौन है? तो सीता को यहाँ पे प्रधानता देकर लिखा गया सीतायन के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल जल्दी से जल्दी बताइएगा। ठीक है, हाँ, कवि के कुल की चिंता मत करो, चिंतामणि हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देख रहे हैं यहाँ पे जो सीतायन है वो आपका रामचरितमानस के आधार पर लिखा गया है, लेकिन ये किसका माना जाता है? आपका रामप्रिय शरण का माना जाता है। किसका माना जाता है? रामप्रिय शरण का यहाँ पर रचना है सीतायन। तो आप ये नई रचना है, आप लोग कहीं पे छाप लेना है इसको। ठीक है, हाँ, चलो भैया जल्दी जल्दी बताओ, राम रक्षा स्रोत किसकी रचना मानी जाती है? अब यहाँ पर ज्यादा प्रश्न नहीं बचे हुए। इसके बाद यहाँ पर राम रक्षा स्रोत का सबको पता है। तो राम रक्षा स्रोत यहाँ पर किसकी मानी जाती है? रामानंद की है। किसकी है? तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे उत्तर दे सकते हो किसकी रचना है भैया? तो ये रामानंद की रचना मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? रामानंद की है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखना, अगला आपको दिया गया क्या? हाँ, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर उपदेश कौन देते हैं आपके? हाँ बिल्कुल भैया, उपदेश रसायन। तो उपदेश यहाँ पे कौन देंगे? जिनदत्त सूरी देंगे। कौन देंगे आपके? तो जिनदत्त सूरी यहाँ पर क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। जब भी आपको पूछा जाएगा तो जिनदत्त सूरी का क्या है? उपदेश रसायन। अगला यहाँ पर समझना, अगली जो रचना है संशय की एक रात। लो भैया आ गए संशय की एक रात में। यहाँ पे फिर कौन? आपके मेहता जी। तो संशय की एक रात यहाँ पे नरेश मेहता की रचना मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? नरेश मेहता की यहाँ पे नाटक शैली में लिखी गई रचना मानी जाती है। जब भी आपसे पूछा जाएगा, हाँ ठीक है, बनपा की सुनो, बोलने दो चीड़नी की रचना है। आओ, समर्पित एकांत, बोलने दो चीड़, ये नरेश मेहता की रचना मानी जाती है। अगला देखना, अगला दिया हुआ यहां पर ये रहा भैया, निम्न में से कलिका हाँ पर्यायवाची किस विकल्प में नहीं है? ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है। अब व्याकरण आ गया ना। हाँ, एक दिन द्विवेदी युग से छायावाद तक बीपीएससी के लिए महामैराथन रख लीजिए। द्विवेदी युग से छाया, ठीक है, मतलब आधुनिक काल पढ़ना है आप लोगों को। हाँ, अगले संडे रख लेंगे। ठीक है, चलो कलिका का पर्यायवाची बताना भैया। कलिका, कलिका यहाँ पर कलिका का पर्यायवाची जल्दी से जल्दी बताइएगा। नहीं है। देखो यहां पर याद रखना, कलिका का दिया गया है तो कलिका की अगर हम बात करें, कलिका का होता है आपका, एक तो होता है कलिका का गाव, एक होता है यहां पर अखुआ। क्या होता है भैया? अखुआ। एक होता है अंकुर। क्या होता है? अंकुर। एक होता है कौम्पल। तो ये सब यहां पर किसके हैं? कलिका। आपको दिया पराग, तो पराग यहां पर अलग होता है, ये कुसुमराज होता है, पुष्प धूली होता है, इसका पुष्पराज होता है। तो आंसर सी हो जाएगा, यही नहीं बाकी तीनों है। लाड़ लो, लिख लेना कहीं पर। हाँ, कल्ला भी बोल सकते हैं कलिका को। क्या बोल सकते हैं? कल्ला भी इसी का पर्यायवाची होता है। अगला यहां पर देखना, नलित यहां पर दिया है, सॉरी नलिन दिया हुआ है, जलजात दिया हुआ है, पद्य किसके पर्यायवाची हैं? तो यहां पर बताइएगा नलिन, जलजात, पद्य,
ये किसके पर्यायवाची हैं? तो भैया यहाँ पे पद्य नहीं है, ये पदम लिख लो इसको, ठीक है। हाँ, इसको हटा दो। नलिन जलजात, तो जल में कौन रहता है? कमल। नलिन यहाँ पर किसका है? तो ये कमल का माना जाएगा। किसका माना जाएगा? कमल का। अरविंद हो गया, राजीव हो गया, सरोज हो गया, पंकज हो गया, ये सब यहाँ पर इसी के माने जाएंगे, ठीक है भैया। अगला यहाँ पर देखना, अगला दिया निम्न में से बेमेल शब्द कौन सा है? तो निम्न में से यहाँ पर बेमेल शब्द कौन सा है? कृपार्थ, कृतघ्न, यहाँ पे कृतकृत्य और उपकृत्य, बताइएगा, ठीक है। बताओ। अब देखो यहाँ पे दिया गया है, जैसे हम बात करें कृतज्ञ, तो कृतज्ञ के पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं। ये कृपार्थ भी कृतज्ञ का पर्यायवाची है, ये भी कृतज्ञ का हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लेकिन जो कृतघ्न दिया है ये अलग हो जाएगा बेटा। यहाँ पे जो कृतघ्न दिया है वो क्या हो जाएगा? आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न आपका। अगला देखना यहाँ पे, देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो देवता का यहाँ पे पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अब मामला यहाँ पे गड़बड़ है, इसका आंसर बताओ भैया, ठीक है। देखो देवता का पहले आपको मैं बता देता हूं कौन कौन से होते हैं, आप लोग छाप लेना और बताओ, ठीक है। हाँ, देवता का क्या होगा? देखो देवता की बात करें तो यहाँ पर एक अमर होता है, एक वशु होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अमर हो गया, वशु हो गया, एक अमर हो गया, एक वशु हो गया, एक सुर हो गया, एक यहाँ पे गीरवाण हो गया, इसके बाद यहाँ पे अपहर्य हो गया, इसके बाद यहाँ पे अमरत्य हो गया। ये सब यहाँ पर किसके हैं? देवता के हैं। किसके बेटा? देवता के माने जाते। त्रिदशवी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? त्रिदशवी कहा जाता है। त्रिदशवी यहाँ पर किसका होता है? देवता का। एक यहाँ पे निर्जर भी होता है, क्या होता है? निर्जर, ये भी यहाँ पर किसका होता है? देवता का होता है। लेकिन जो आपका अच्युत दिया हुआ है इसका मतलब होता है विष्णु, तो ये विष्णु का पर्यायवाची है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा लाडलो, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला दिया गया है, अब यहाँ पे समझना, ये दिया गया किसी के आवेदन प्रार्थना को प्रदान की जाने वाली सहमति के लिए उचित समानार्थक शब्द कौन सा है? मतलब यहाँ पे किसी आवेदन, तो ये मान लो किसी का कोई आवेदन है, उस प्रार्थना को प्रदान की जाने वाली सहमति, तो प्रार्थना को प्रदान की जाने वाली जो सहमति है उसके बारे में बताइएगा। हाँ ठीक है भैया। कई जगह अच्छी तो आपको इंद्र का भी मिल जाता है, नो डाउट। हाँ, तो विष्णु देवता है लेकिन नाम है बेटा वो अलग हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, डी होगा, स्वीकृति नहीं होगा बेटा। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। किसी के आवेदन कौमा प्रार्थना को प्रदान की जाने वाली सहमति के लिए उचित समानार्थक शब्द कौन सा है? तो अनुमोदन, समर्थन, हाँ, संस्तुति और स्वीकृति, बताइएगा। हाँ, अच्छा शब्द है, याद रखना, जल्दी जल्दी आंसर बताते जाओ आप लोग, ठीक है। स्वीकृति होती है किसी प्रस्ताव प्रार्थना को उच्च अधिकारी द्वारा मंजूरी देना, उसको स्वीकृति कहा जाता है, ठीक है। और बताओ, हाँ, और कोई किसी का डाउट हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। हाँ सही है, अब यहाँ पे कबूतरों का बिल्कुल सही आ गया, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसमें है क्या। जैसे मान लो किसी कार्रवाई या किसी कथन पर जो सहमति है, तो ये बताओ कोई प्रार्थना को प्रदान की जाने वाली, तो ये बताओ कोई ना कोई कार्रवाई है या कोई कथन है, उस पर जब सहमति होती है तो उसे क्या कहा जाता है? अनुमोदन कहा जाता है। समर्थन होता है किसी प्रस्ताव पर सहमति, जैसे मान लो कोई प्रस्ताव है, तो यहाँ पर प्रस्ताव पर जो सहमति होगी उसे यहाँ पर क्या कहा जाता है? उसे समर्थन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समर्थन कहा जाता है, ठीक है। और जब यहाँ पर किसी कार्रवाई या कथन पर, तो कथन पर सहमति होगी, कथन पर सहमति होगी, तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पे क्या है कि किसी के आवेदन या यहाँ पर प्रार्थना के प्रदान। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पे समझना, ये कथन पर सहमति हो गई
और यह प्रस्ताव पर सहमति हो गई। तो यहाँ पे दिया क्या है, पहले इसको समझ लो। किसी के आवेदन कॉमा प्रार्थना को प्रदान की जाने वाली सहमति, तो प्रार्थना को प्रदान की जाने वाली सहमति है, मतलब यहाँ पर किसी के आवेदन की, यहाँ पर क्या है, किसी का आवेदन आया है, उसको यहाँ पर सहमति प्रदान करना है, तो कोई प्रस्ताव ही होगा, समर्थन कह सकते हैं आप लोग इसको। हाँ, बी हो जाएगा। ठीक है, पत्र की क्लास, ठीक है, ले लेंगे बेटा। अगला, अभिलाषा का तात्पर्य क्या है। अब देखो यहाँ पर ये नया प्रश्न है, पहले यहाँ पर आप लोग समझ लो इसको। अभिलाषा का यहाँ पे आपसे पूछा गया है, इसका अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर समझना आप लोग। ये जो आपको बिंदु दिया गया है, पहले यहाँ पर आप लोग इसको देख लो, इसका यहाँ पे अर्थ क्या होता है, तभी आप लोग आंसर बताना इसका। ठीक है, हाँ चलो बहुत बढ़िया, देख लें अपन इसको। देखना भैया, सिंपल सा प्रश्न है, मजा आ जाएगा लेकिन आप लोगों को। इसमें दिया गया है कि किसी वस्तु या व्यक्ति को प्राप्त करने की हार्दिक इच्छा, किसी वस्तु या व्यक्ति को प्राप्त करने की साधारण इच्छा, अच्छे भाव की इच्छा, किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय। बताइएगा, देखो यहां पर याद रखना, जो आपका दृढ़ निश्चय होता है उसे संकल्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संकल्प कहा जाता है। और अच्छे भाव की इच्छा होती है उसे कामना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कामना। तो यहां पर ये तो आपकी हो गई कामना, और ये आपका हो गया संकल्प हो गया लाडलो। क्या हो गया, संकल्प हो गया। अब जब यहाँ पे दिया गया किसी को प्राप्त करने की जो साधारण चाह है, तो साधारण चाह होती है उसे इच्छा कहा जाता है, क्योंकि इच्छा हमेशा साधारण होती है। हार्दिक इच्छा है, ज्यादा इच्छा है, तो अभिलाषा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अभिलाषा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। अगला देखना, यहाँ पर निम्न में से किस विकल्प में मुहावरा नहीं है, तो यहाँ पर आपको दिया गया मुहावरा नहीं है। तो यहाँ पर सोमल का फूल होना, लंगोटी में फाक खेलना, आम गुठलियों के दाम, टेढ़ी खीर। हाँ देखो सीधा सीधा दिख जाएगा आपको। देखो यहाँ पर होना, ये भी ना, टेढ़ी खीर होना। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना, जो ना है मतलब आपका क्या हो जाएगा, मुहावरा हो जाएगा। जैसे सोमल का, इसको सोमल नहीं बोलते बेटा, इसको सेमल लिख दो आप लोग। ठीक है, तो सेमल का फूल होना मतलब यहाँ पर मुहावरा है, दिखावटी रूप से धोखा देना होता है। इसका अर्थ क्या होता है, तो आप लोग लिख लेना कहीं पर, दिखावटी रूप से यहां पर धोखा देना। तो दिखावटी रूप से धोखा देना उसे सेमल का फूल कहा जाता है। लंगोटी में फाक खेलना मतलब यहाँ पे गरीबी में भी मौज करना होता है। इसका अर्थ क्या होता है आपका, गरीबी में भी मौज करना, गरीबी में भी मौज करना, गरीबी में भी मौज करना। तो ये हो जाता है लंगोटी में फाक खेलना। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब ये होता है दोहरा लाभ, ये होता है आपका दोहरा लाभ। ये दिया टेढ़ी खीर होना, तो भैया मुश्किल है, कोई चीज मुश्किल है तभी तो टेढ़ी खीर है। तो यहाँ पर ये आपकी लोकोक्ति है, आम के आम गुठलियों के दाम, इसे क्या कहा जाता है, ये लोकोक्ति आपकी। तो आंसर सी हो जाएगा लाडलो। ठीक है, अगला दिया हुआ है आपका, सज्जन लोग मित्रता और उपकार को पत्थर की लकीर के समान समझते हैं। तो यहाँ पर याद रखना, रेखांकित शब्द में मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो पत्थर की लकीर होना मतलब यहाँ पर क्या होना, बात पक्की होना, बात पक्की होना। घनिष्ठ संबंध बेटा अलग हो जाता है आपका। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ना। अगला यहां पर दिया गया आप लोगों को, हाँ ये थोड़ा मामला सही है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन भूसे। तो यहां पर आपको बताना है इसका, यहां पर ये पंक्ति किसकी है, जल्दी से जल्दी आंसर बताएं। हाँ इसको तो वैसे आप बता ही दोगे, पता है क्यों, क्योंकि ये 3-4 बार पढ़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये यहां पर पता है, जो अंग्रेजों द्वारा शोषण किया जा रहा था उसके उपलक्ष्य में लिखी गई यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा पंक्ति है। उन्होंने यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से कहा है कि यहाँ पर
भीतर भीतर सब रस चूसे, मतलब यहाँ पे सब खत्म कर दिया है। तो भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन हाँ धस मुंह से। इसके बाद वो ये भी बोलते हैं कि जाहिर वातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। तो भैया यहाँ पर याद रखना, ये अंग्रेजों के लिए उन्होंने कहा था। तो यहाँ पर एक किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियां हैं, आप लोग यहाँ पर इसको लिख लेना। हाँ कुछ लोग तो यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र ना लगा दें, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास बेटा 12 बजे के बाद नहीं दिखेगी, ठीक है। हाँ चलो देखना आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है आप लोगों को, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बसती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। तो भैया यहाँ पर ये भी आप लोगों ने सुना होगा, इस करुणा कलित हृदय में विकल रागनी बसती है, ये किसकी पंक्ति है। कोई दिक्कत नहीं, गलत हो जाता है। हाँ बहुत बढ़िया ये पता वही है जो प्रेम की अनुपलब्धि होती है ना, प्रेम की अनुपलब्धि की जो सीमा होती है, तो सीमा तक यहाँ पे निराश और हताश और उदास यहाँ पे कर देती है। इसका ये साक्ष्य है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर याद रखना, जब आंसू आते हैं, करुणा कलित हृदय में जब विकल रागिनी बसती है, तो ये आंसू यहाँ पर उनकी रचना थी जयशंकर प्रसाद की, वहां से आपकी ये पंक्ति ली गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा, सी। नहीं ये रिकॉर्डेड नहीं रहेगी बेटा क्लास, ठीक है। संडे की कोई क्लास रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी तुमको। अगला यहाँ पे आपको दिया गया है, ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की थी। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, ओम जय जगदीश हरे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक किसकी रचना है, ये किसकी पंक्ति है, जल्दी से जल्दी बताइएगा। ठीक है बहुत बढ़िया। अब पंक्ति पीछे 4-5 करा दे, पंक्ति बढ़िया बढ़िया। हाँ फिर उसके बाद यहाँ पे क्लास को हाइड कर देंगे। जो कबूतर स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले सकते हो आप लोग, ठीक है। ओम जय जगदीश हरे यहाँ पर किसकी मानी जाती है। हाँ ये वही है, श्रद्धाराम फुल्लौरी, नाम सुना है आप लोगों ने, ठीक है भैया। हाँ ये उपन्यास है उनका, ये उपन्यास, इनका एक उपन्यास आता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोगों ने सुना होगा भाग्यवती। इनका यहाँ पे भाग्यवती सुना है कभी आप लोगों ने। हाँ भाग्यवती उपन्यास इनका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला ये रहा भैया, अगली यहाँ पे पंक्ति, दुख की पिछली रजनी बीच हाँ विकसता सुख का नवल प्रभात। यह पंक्ति किस कृति से ली गई है, बताइएगा भैया। हाँ दुख की पिछली रजनी बीच, हाँ जब यहाँ पे इड़ा के बाद श्रद्धा तक पहुंच जाना। तो भैया सीधा सीधा यहाँ पे कंसेप्ट है, आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की कामायनी की बात हो रही है और ये श्रद्धा सर्ग से यहाँ पर इसको लिया गया है। तो श्रद्धा सर्ग से यहाँ पे लिया गया है, कभी दुख की अपेक्षा सुख चाहता है, क्योंकि वह यहाँ पर आनंद भाई यहाँ पे दर्शन से क्या है, प्रभावित है। वो यहाँ पे सब चीजों को छोड़कर जब यहाँ पे श्रद्धा को देखता है, तो श्रद्धा को जब देखता है तो वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, आकर्षित हो जाता है उनके परिधान को देखकर। हाँ उनके यहाँ पर बिल्कुल जो जैसे ही श्रद्धा उनके सामने आती है तो बोलते नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। तो ये यहाँ पर बिल्कुल भैया कहाँ से लिया गया है, कामायनी के श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। अगला, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, लो भैया हाँ विश्वास रजत नग पग तल में। तो भैया यहाँ पर ये भी कहाँ से लिया गया है, तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये भी आपका जयशंकर प्रसाद की कामायनी से ही लिया गया है। तो इसको भी आप लोग यहाँ पे छाप लेना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। हाँ लेकिन यहाँ पर श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये लज्जा सर्ग है आपका, ठीक है। हाँ नारी के गुणों का बखान किया इसमें, ये होगा, ठीक है भैया। अगला देखना, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति यहाँ पर कहां से ली गई है, तो कामायनी से ली गई है। कहां से ली गई है आपकी, कामायनी से ली गई है, कामायनी के लज्जा सर्ग से लिया गया है। आओ आगे बढ़े, अगले में तुम लोगों के फेफड़े बाहर आ जाएंगे, गारंटी है मेरी, ये देख लेना। हाँ केशव कहीं ना जाए के कहिए, चलो भैया केशव कहीं ना जाए के कहिए, किसकी पंक्ति है ठीक है भैया मत बताओ। हाँ सर इसका आंसर तो आ जाएगा 1 मिनट में, केशव कहीं ना जाए के कहिए। हाउ चलो देख लें भैया इसको, किसकी पंक्ति है। चलो अब यहां पर सीधा सीधा याद रखना, ऐसी पंक्तियों को जब भी आपके समकक्ष आए ना, सूंघ के आंसर लगाया करो ऐसी पंक्तियों के बेटा। हाँ ठीक है
हाँ, अब समझ में आ गया। ठीक है भैया, तो ये यहाँ पर केशव कहीं ना जाए के कहिए, तो ये यहाँ पे तुलसी की पंक्ति है। किसकी है बेटा? आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे रहीम की है। ये किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की। कुछ लोग केशव की ना लगा दें, विस्फोटक पदार्थ। केशव कहीं ना जाए के कहिए, यह प्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी है? तो भैया यहाँ पर याद रखना, ये प्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, केशव कहीं ना जाए के कहिए पंक्ति, हाँ कहां से ली गई है ये पता होना चाहिए। अब ये बताओ, तुलसी की इसमें कौन सी रचना दिख रही है? विनय पत्रिका दिख रही है। कौन सी दिख रही है? विनय पत्रिका दिख रही है। तो खत्म, मामला हो जाएगा। अगला, पराधीन सपनेव सुख नाही, पंक्ति लिखी गई है, तो पराधीन सपनेव सुख साई, तो यहाँ पे नाही, ये यहाँ पर किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखो पराधीन सुना है आप लोगों ने? हाँ बिल्कुल भैया, इस रचना में यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा मामला है कि नारी की निंदा भी काफी की है। हाँ बिल्कुल भैया, ठीक है। हाँ, कवि विद सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही, तो ये यहाँ पर किसकी मानी जाती है? तुलसी की है बेटा। किसकी है? तुलसी की है। अगला, ये रहा अगला यहाँ पे प्रश्न आपका, और मैं माखन चोर गड़े, अब कैसे उनकसत नहीं उधो, तिरछे हवे जू अड़े। तो भैया यहाँ पर ये भी पंक्ति आप लोग बता दीजिएगा। ये सिंपल पंक्तियां हैं, तो इसको आप लोग छाप लो पहले। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा इस पंक्ति में भी आपको। हाँ, और मैं माखन चोर गड़े, तो यहाँ पर देखो माखन चोर की बात हो रही है, कृष्ण की बात हो रही है, तो मामला तो सीधा सीधा क्लियर ही हो जाना है। हाँ, तो जब यहाँ पे कृष्ण की बात होगी तो सूरदास ही आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा इसमें। समझ में आ रही बात सभी को? एक बार आप लोग थम्स अप कर दें पहले, एक बार आप लोग यहाँ पे थम्स अप कर देंगे सभी बच्चे। हाँ, तो आज का आपको सेशन ये कैसा लगा? यहाँ पे जो क्वेश्चन थे बेटा, ठीक है, इसके बाद सर लोगों की क्लास है। और मैं यहाँ पर एक और चीज आपको बता देता हूँ, जितने ही बच्चे हैं, ये क्लास केवल लाइव ही थी और लाइव ही रहेगी, ये रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी। अभी आपको 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल नहीं दिखेगी, ठीक है। और जितने ही बच्चे हैं, बाकी सोमवार से शनिवार तक अपनी क्लास रात में 9 बजे लाइव रहती है। इसके बाद फिर यहाँ पर आपकी संडे को अगर क्लास होती है तो वो 10 बजे लाइव रहती है, ठीक है। हाँ, मजा आ गया सभी को? ठीक है, आप लोगों ने सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भ्रमर गीत से। आओ, ठीक है। हाँ, जिनको यहाँ पर कोई भी, जैसे मान लो किसी रिगार्डिंग, यदि मान लो कोई आपका डाउट है, तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। प्रदीप सर डैश हिंदी इंस्टाग्राम आईडी है। और बाकी यहाँ पर हमारा तांडव क्लासेस का जो नंबर है बेटा, 9589812077 पर कॉल कर सकते हो आप लोग, ठीक है। हाँ ठीक है। चलो, हाँ बेटा, लास्ट की यहाँ पे जो पंक्तियां वो सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नहीं, डेली रात में 9 बजे क्लास रहती है, कल से यहाँ पे 9 बजे रहेगी, रात में 9 बजे वाली क्लास, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये जो क्लास है ये केवल यहाँ पे संडे को ही रहती 10 बजे। चलो भैया, बहुत बढ़िया, आज के लिए इतना ही। बाकी यहाँ पे जितने ही बच्चे हैं, बिल्कुल जो नए बच्चे हैं, और बाकी सारे कोर्सेस और आने वाले हैं आप लोगों के लिए, जैसे बिहार आपका टीजीटी पीजीटी हो गया, इसके बाद यहाँ पर आपका बिल्कुल बिहार टीजीटी पीजीटी हो गया, इसके बाद यूपी सुपरटेट भी आपका आने वाला है, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। बाकी यहाँ पर मिलते हैं अपन कल रात 9 बजे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक यहाँ पे कल रात 9 बजे जो रहेगा वो व्याकरण आपका सीरीज चल रही है, तो व्याकरण को अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो, हाँ, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बोलिए भारत माता की जय।